देखने वाले हैं क्लास 10th राजस्थान बोर्ड का 2025 का रियल पेपर। ये पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। 100% इसमें से क्वेश्चन छपने वाले आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इस पेपर में से आपके क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पहला प्रश्न है बहुविकल्पनात्मक प्रश्न। आपका पहला दे रखा है 1834 में किस राज्य की पहल पर जाल वेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी प्रस्सा, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन द रूस। आपका अगला प्रश्न है इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। पहला दे रखा है हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान, चौथा झारखंड। इस तरह आपको इसका जवाब देना। आपका अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। आपके ऑप्शन है 1970, 1971, 1972, 1973। आपका अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन द मोटर गाड़ी। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पाइपलाइन, ऑप्शन बी रेल परिवहन, ऑप्शन से वायु परिवहन, ऑप्शन द सड़क परिवहन। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित हुई थी। आपके ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन से चीन, ऑप्शन द भारत। इस तरह आपको इनका जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है जेम्स वाट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया। आपके ऑप्शन है न्यूकोमेन, अब ऑप्शन बी माइकल वुल्फ, ऑप्शन से मैथ्यू बुल्टन, ऑप्शन द विल थार्न। आपका अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। आपका अगला प्रश्न है अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी। आपके ऑप्शन है रास सुंदरी देवी ने, ऑप्शन बी कैलाश वासिनी देवी, ऑप्शन से रमाबाई, ऑप्शन द ताराबाई सिंधे। इस तरह आपको इनका जवाब भी देना है। आपका अगला प्रश्न है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। आपके ऑप्शन है 1944, 1946, 1949, 1950। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑप्शन ब विदेशी मामले, ऑप्शन से बैंकिंग, ऑप्शन द शिक्षा। आपका अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन से विधानसभा, ऑप्शन द पंचायती राज की संस्थाएं। आपका अगला प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है। ऑप्शन ए एक दलीय, ऑप्शन बी दो दलीय, ऑप्शन से बहुदलीय, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। आपके ऑप्शन है लोकतंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन से तानाशाही, ऑप्शन द ये सभी। आपका अगला प्रश्न है विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन से घरेलू आय, ऑप्शन द निजी आय। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से करेंसी नोट जारी करता है। आपके ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन से भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन द इंडियन बैंक। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। आपके ऑप्शन है सूचना पाने का अधिकार, ऑप्शन ब चयन का अधिकार, ऑप्शन से सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन द कीमत में कमी का अधिकार। इस तरह आपको इसका भी जवाब देना। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था है। आपके ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन ब विश्व बैंक, ऑप्शन से संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन द अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आपका अगला प्रश्न रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों को भरना आपका पहला दे रखा वीना सम्मेलन की अध्यक्षता खालिस्तान ने की। वीना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, ये आपको जवाब देना है इसमें। आपका अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है। खालिस्तान को भरना है आपको। दो देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को क्या कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ खालिस्तान को राय से शासन करना नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। आपका अगला प्रश्न है, खालिस्तान व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न दे रखा है, अति लघुरात्मक प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली। इसके बाद आपको प्रश्न दे रखा, मुद्रण ईश्वर की दो हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा उपयुक्त कथन किसका है। ये आपके 1 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न है, जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। इस तरह आपको इनका जवाब देना। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया। इसके बाद आपका प्रश्न है, भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया है। इनका आपको जवाब देना। आपका अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। इसके बाद आपका प्रश्न है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। आपका अगला प्रश्न, लोकतंत्र की एक विशेषता लिखिए। आपका इसके बाद प्रश्न है, मांग जमा क्या है। इनका आपको जवाब देना। आपका अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। इसके बाद आपके सेक्शन भी आ जाता है, खंड आ जाता है। इसमें आएंगे लघुतरात्मक प्रश्न। आपका पहला प्रश्न, वीना संधि के दो परिणाम बताइए। यानी वीना संधि जो 1815 में हुई, इनके दो परिणाम बताने हैं। इसके बाद आपका प्रश्न है, रेशम मार्ग के बारे से आप क्या जानते हैं। ये 2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न है, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। इसके बाद आपके प्रश्न है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। इसके बाद आपका प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, 2 कारण लिखिए। ये हाफ ईयरली में पूछा जा चुका है पिछले साल, तो इसका जरूर ध्यान रखें, बोर्ड में भी आया हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। ये 2 नंबर का होने वाला है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की रणनीति बताइए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर लिख कीजिए। ये भी हाफ ईयरली में आ चुका है। आपका अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी हाफ ईयरली में आ चुका है आपके। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाई जो आपने अपने आसपास देखे हों। इसके बाद आपके सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, जिनका आपको लगभग 100 शब्दों में जवाब देना है। आपका 14वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कैसे बर्बाद किया, समझाइए। ये 3 नंबर के होने वाले हैं। अथवा में आपको दे रखा है, औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए आविष्कारों पर एक लेख लिखिए। इसके बाद 15वां प्रश्न, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के तरीकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। कोई दो का आपको वर्णन करना है। और अथवा में आपको दे रखा है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। जल जीवन मिशन। और दूसरा है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। आपको इनका जवाब देना। आपका 16वां प्रश्न, भारत में संघीय व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। अथवा में आपके दे रखा है, संघवाद क्या है, संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताइए। इसके बाद आपके लास्ट ये प्रश्न 17वां प्रश्न दे रखा है, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, यह वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करती है, व्याख्या कीजिए। इसकी आपको व्याख्या करनी है, आंसर देना है। अथवा में आपके दे रखा है, ऋण के औपचारिक या अनौपचारिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। इसके बाद आपके खंड द के अंदर यानी सेक्शन डी के अंदर निबंधात्मक प्रश्न आने वाले, 250 शब्दों के अंदर आपको इनका जवाब देना है।
18वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा में आपको दे रखा है, भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारणों पर एक लेख लिखिए। इस तरह आपको इनका जवाब देना है। ये प्रश्न 4 नंबर के होने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। अथवा में आपके दे रखा, राजनीतिक दल के कार्यों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। 4 नंबर का होने वाला है। एक जगह का नाम लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, चारों का 4 नंबर। आपके दे रखा, निम्नलिखित तेल क्षेत्र को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए। तो आपके ऑप्शन है में मुंबई हाई, ऑप्शन बी में अंकलेश्वर, ऑप्शन से डिगबोई, ऑप्शन द बसीन। और अथवा में आपको दूसरा दे रखा है, निम्नलिखित लोहयस्क निर्यातक पत्तनों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए। कि ऑप्शन है मारमा गांव, ऑप्शन ब मंगलुरु, ऑप्शन से पारादीप, ऑप्शन द विशाखापट्टनम। इस तरह आपको इन सब प्रश्नों का जवाब देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।